हेलो दोस्तों, मैं आरके आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का सेट नंबर 12 का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 75 नंबर क्वेश्चन तक देखा था। आज 76 से लेकर 150 तक देखेंगे। इसके पहले 11 सेट करवाया जा चुका है, जिसका प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है और मेरे चैनल पे डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके पहले देख लीजिए, और इन सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पे हर शाम 5 बजे करवाया जा रहा है मैथ और साइंस का क्लास, जिसमें बिहार के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका कंपाइलेशन है वो, और इसके साथ ही बिहार पीपीएससी एडीओ का सेट प्रैक्टिस जो कि एडिटोरियल द्वारा जारी किया गया था वो, और बिहार से सीजीएल का ये हो गया। ये सब प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई का टीआरई 4.0 का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो अगर आप इनमें से और सभी एग्जामों का भी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिए। तो ये स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 76 से। कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? डांगे, गुलाम हुसैन, सत्यभक्त और एमएन राय। इनमें से कौन शामिल नहीं था? ये था सत्यभक्त जो थे वो शामिल नहीं थे, बाकी ये लोग शामिल थे, डांगे, गुलाम हुसैन और एमएन रॉय। क्वेश्चन नंबर 77। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। इनका मुख्य टारगेट क्या था कि विधानमंडल का चुनाव जीतेंगे और जाकर वहां पे सरकार का डायरेक्टली विरोध करेंगे। 78 देख लेते। अरे हाँ, ये हो गया, इसको लॉक किया जाए। 78। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 110 में। 112 का तो पता है ना आपको, क्या है इसमें? बजट। 79। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बाल विवाह को निषेधित करना। 80 नंबर देखिएगा। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? किससे की थी? अनटू दिस लास्ट। सर्वोदय की अवधारणाएं, मान्यताएं। निम्न में से कौन बेमेल है? कौन सा बेमेल है बताना है आपको। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहाँ है? लंदन में, ये सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये कहाँ है? कोलकाता नहीं, ये है आपका लंदन में। कहाँ है? लंदन में। जिसका गठन कब किया गया था? 1866 में। तो ये बेमेल है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन इसका कहाँ मुख्यालय? लंदन। इंडिया एसोसिएशन ये नेशनल इंडिया एसोसिएशन है ना, जिसका लंदन है, और इंडिया एसोसिएशन का कहाँ है? कोलकाता। चलिए हो गया। 81, 82 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ये आपको शायद बढ़िया से याद होगा। कब किया गया था? 1938 में, हरिपुरा। यदि 83 नंबर, यदि 14 मार्च 2007 को बुधवार है तो 12 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए ये देखते हैं। 7 से लेके 13 तक कितना साल हो रहा है? 6 साल। 6 ऑड ईयर प्लस 2008 और 2012 कितना ऑड डेज हो गया? 2 और, क्योंकि वो लीप ईयर है। 8 हो गया। कब तक? ये हो गया 14 मार्च 2013 तक का ये डेटा निकल गया अपने पास। अब 14 मार्च से 31 मार्च तक कितना दिन हो रहा है? 17 दिन। तो प्लस 17 ऑड डेज, ठीक है, प्लस 12 अप्रैल तक। तो 12 अप्रैल तक कितना डेज हो गया? 12। एक सेकेंड। तो कितना हो जा रहा है? 6 2 8, 8 और 17 25, 25 12 37। 37 ऑड डेज हो रहा है। क्या करना है? 7 से डिवाइड मारना है। कितना आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा 2। मतलब कि अगर ये बुधवार था तो 2 दिन आगे बढ़ा देंगे तो कौन सा होगा? शुक्रवार। आंसर 84। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए रेड से ही दिखाता हूँ, थोड़ा डार्क किया जाए इसको। 10 से 24 कर देते हैं। एक ये त्रिभुज देखिए, एक ये, और इसके बीच में एक लाइन है, तो कितना त्रिभुज हो गया? 1 2 और एक ये पूरा बड़ा वाला 3। ऐसे ही सेम एक यहाँ शेप बना हुआ है 6,
फिर एक देखिए यहाँ पे शेप बना हुआ है, कौन सा, ये वाला, कितना हो गया 9, और यही सेम बना हुआ है यहाँ पे, बना हुआ है, कितना हो गया 12, 12 हो गया, प्लस एक ये वाला देखिए, ग्रीन कर देते हैं इसको, है ना, ये वाला कितना हो गया 12 प्लस एक, और एक यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, कितना हो गया प्लस एक, टोटल कितना हो गया 14। ओके, अब इसको पहले जूम आउट कर देते हैं। तो टोटल कितना हो गया 14 त्रिभुज। 85 नंबर देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 172, यहाँ से 3 का अंतर है, 175 हो रहा है, 175 से 184 कितना 9, यहाँ से 184 से 211 कितना का अंतर है 16, 11, 27, यहाँ पे कितना का अंतर है 211 से 292, 81 का अंतर, देखिए कितना हो रहा है 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ये 3 का मल्टीप्लाई होते जा रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है गुने 3, फिर गुने 3, फिर गुने 3 करके जोड़ा जा रहा है, इसमें गुने 3 करेंगे तो कितना आएगा 243, 243 को इसमें जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 29, 4, 33, 20, 53, 535, आंसर ए। क्लियर। 86 नंबर देखिए, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है और चाहे वे समानता ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं, आपको निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। कुछ जोकर डरावने हैं, कुछ जोकर डरावने, डी। सभी डरावने भूत हैं, सभी डरावने जो है वो क्या है भूत। कुछ भूत दोस्ताना है, कुछ भूत क्या है दोस्ताना, दोस्ताना लिख देते हैं क्योंकि डी से एक चीज और था, क्या था डरावना, है ना, तो ये दोस्ताना लिख दिए। सभी भूत दोस्ताना है, भूत ये है ना, सभी भूत दोस्ताना है नहीं, पहला गलत, मतलब ये गलत। सभी जोकर भूत हैं, सभी जोकर भूत नहीं है, कुछ है, तो ये भी गलत। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 कथनों के अनुसार है, आंसर नंबर ए। 87 नंबर देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में कम विथ मी MXZT लिखा जाता है और विथ योर परमिशन को PRSNZT लिखा जाता है। उस कोड भाषा में विथ को कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे विथ कॉमन है, सिर्फ विथ है यहाँ पे, और यहाँ पे विथ है, बाकी कॉमन है क्या कम और मी। इसमें देखिए कम और मी है नहीं है, योर परमिशन है, तो सिर्फ दोनों में विथ कॉमन है। अब देख लेते हैं कौन सा वर्ड दोनों में कॉमन है। MX कॉमन नहीं है, ZT देखिए कॉमन है, यहाँ पे ZT और यहाँ पे भी ZT, तो विथ के लिए क्या हो जाएगा ZT, क्योंकि दोनों में विथ कॉमन है, दोनों में ZT ही कॉमन है। 88 नंबर देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये डिजाइन देख लीजिए ध्यान से। चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं किसमें है। ग्रीन करते हैं, ग्रीन में इसमें ज्यादा क्लियर दिखता है ना। ये वाला डिजाइन देखिए, ये हो गया, ये बन के यहाँ पे एक ट्राइंगल। क्लियर, यही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आंसर बी, देखिए कॉमन है ना उसमें। चलिए 89, ABCDEF और G की लंबाई भिन्न भिन्न है, ए केवल 2 व्यक्तियों से छोटा है, ए केवल 2 व्यक्तियों से छोटा है, मतलब यहाँ पे एक और आदमी होगा सबसे लंबा, उसके ऊपर एक और, थोड़ा छोटा लाइन दे दिए क्या, इतना स्पेस देते हैं ना, एक यहाँ एक यहाँ, ए यहाँ पे है। उसके बाद डी केवल बी से लंबा है, केवल बी से, मतलब सबसे नीचे तो बी है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, 2 3 4 5 6 7, सही है। अब क्या बोल रहा है डी केवल बी से लंबा है, बी से लंबा डी है, बस। एफ ए से लंबा है, एफ ए से लंबा लेकिन जी से छोटा है, एफ ए से लंबा होगा लेकिन जी से छोटा होगा, यहाँ भी फुलफिल हो गया। सी ई से लंबा है, सी ई से लंबा है,
यहाँ पे सी और ई आएगा, सी ई से लंबा है, ये लंबाई का क्रम है ना ऐसे। क्या बोल रहा है, ई से कितने लोग छोटे हैं, ई ई कहाँ पे है, यहाँ पे, ई से कितने लोग छोटे हो रहे हैं, 2 लोग, डी और बी, 2 लोग। ओके, 90 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन से अक्षर समूह पर हैशटैग और प्रतिशत के स्थान पर आने चाहिए ताकि, मतलब इस तरफ का जो है ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है इधर वाला भी पैटर्न फॉलो करे। ओके, चलिए देखते हैं, ए आई पी, ए आई पी, यहाँ पे 3 वर्ड आएगा, उसके बाद एम आर भी, यहाँ पे 3 पैटर्न, यहाँ पे कितना है ये 13, ये 18 और ये 22, कितना का अंतर, 5 का अंतर और 4 का अंतर। यहाँ पे देखिए 1, 9 और पी, ओ पी 16 है ना, कितना का अंतर हो रहा है 8 और 7, हद है यार, यहाँ तो 5, 4 का अंतर हो रहा है, उसमें 8, 7 का अंतर हो रहा है। अब देखते हैं पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है। ओके, यहाँ से करना शुरू किया जाए, लास्ट से ही देखते हैं, डब्ल्यू एफ एन, डब्ल्यू कितना है 23, यहाँ पे एक कितना आ रहा है 1, 9, 16, 1, 9, 16, डब्ल्यू कितना होता है 23, एफ होता है 6 और एन 14, कितना हो रहा है यहाँ पे अंतर 23, 3, 6, 9, 9 का अंतर और इसमें 8 का अंतर, अरे 9 और 8 का अंतर आ रहा है, समझ गया। 3 और 5, 8 ही का अंतर आ रहा है ना। 9, 7, 16, हाँ ठीक है। क्यू यू एक्स, क्यू यू एक्स कितना हो जाएगा पी क्यू, 17, 21 और एक्स 24, कितना का अंतर है 4, 3, ओके 4, 3, यहाँ पे 5, 4 का अंतर था। अगर यहां से देखा जाए तो इसमें कितना का अंतर है, +4, +3 और +2, देखिए यहाँ पे अगर क्यू यू एक्स लिखे तो कितना होगा यहाँ पे 17, 21 और 24, इसमें कितना जुड़ रहा है ब्लू पेन, इसमें जुड़ रहा है 4, इसमें जुड़ रहा है 3, इसमें जुड़ रहा है 2, इसमें भी देखिए 23, ठीक है, क्या था ये डब्ल्यू एफ एन, डब्ल्यू एफ एन, ये हो गया आपका 23, 6, 14, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है 23, 4, 27, एक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 6, 6, 3, 9, 3 जोड़ा, इसमें 14 और 2, 16, कर क्या रहा है पहले वर्ड में 4 जोड़ रहा है, दूसरे वर्ड में 3 जोड़ रहा है, तीसरे वर्ड में 2 जोड़ रहा है। कभी कभी अगर इन लोग के बीच में डिफरेंस सेम रहता है तो बनाना आसान होता है, लेकिन ये वाला डिफरेंस तो सेम है नहीं, तो हम लोग इससे डिफरेंस लेंगे, राइट। तो आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी। 91 देखिए, 28 जनवरी 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन था, 28 जनवरी 2002 को, तो देखिए आपने 53-10 का फॉर्मूला सुना है क्या, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष, कितना बोल रहे थे 53-10, नोकिया का फोन भी आता है ना, अगर 100 का मल्टीपल हो तो 5, 3, 1 और 0, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग 2000 से शुरू करते हैं, 2000 जो है वो 400 का मल्टीपल है, मतलब वो 0 हो गया, तो हमें कितना दिन का निकालना है 2001, 2001 का ऑड डेज कितना होगा 1, क्योंकि 2000 तक तो 0 हो चुका है 400 के मल्टीपल के कारण, है ना, 2001 में एक ऑड डेज आ रहा है, एक दिन हो गया, उसके बाद कितना 2002 कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए बाकी कितना बच गया 28 जनवरी, कितना दिन 28 दिन, 28 एक 29 दिन, 29 दिन को 7 से डिवाइड मारेंगे, शेषफल कितना बच रहा है 1, ये एक ऑड डेज, एक ऑड डेज मतलब 0 किसको डिनोट करता है 0 संडे, रविवार, है ना, तो एक ऑड डेज किसको डिनोट करेंगे मंडे, सोमवार। 92 देखिए, एक लड़के के फोटो की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मी ने कहा वह मेरे पिता की बहन की पति की पुत्री का भाई है,
एक लड़के की फोटो की ओर इशारा करते हुए। ये मान लीजिए लड़का है, ये क्या बोल रही, वह मेरे पिता लक्ष्मी के, ये लक्ष्मी है, कौन है ये, लक्ष्मी, लक्ष्मी के पिता की बहन, इनकी बहन के पति, के पति की पुत्री, इनकी पुत्री का भाई, ये जो बोल रही थी ये लड़का कौन है, ये है का भाई है, लक्ष्मी ये है, और ये लड़के के साथ संबंध बताना है, इस लड़के के साथ। फोटो लड़के लक्ष्मी से क्या संबंध है, ये उन उसके पापा की बहन का बेटा है, मतलब कजन, फुफेरा भाई। ये कौन हुई, फुआ हुई, ये फूफा है ना, पापा की बहन फुआ, फुआ का बेटा फुफेरा भाई। तो लड़का क्या लगेगा उनका, मतलब क्या नाम था यार, लक्ष्मी, लक्ष्मी का फुफेरा भाई। 93 नंबर देखिए, एपी कल्चर के निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद सौंदर्य प्रसाधन और पॉलिश के उपयोग में प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, मोम जेली का, है ना। क्या उसको बोलते हैं हम, अपशिष्ट जल के प्राथमिक उपचार में किसका निष्कासन शामिल है, किसका निष्कासन होता है, ये अस्थिर कण का, प्राथमिक उपचार में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अरे 95 बहुत बड़ा है क्या। जब लोहे के तार के टुकड़े को 2 वोल्ट संचायक तंत्र के टर्मिनलों के इर्द गिर्द रखा जाता है तो वह लाल गर्म चमकने लगता है। तार के उसी टुकड़े को जब एक 2 वोल्ट के शुष्क बैटरी के टर्मिनलों के इर्द गिर्द जोड़ा जाता है तो वह गर्म नहीं होता है, क्योंकि, क्यों नहीं होता है, क्योंकि शुष्क बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, जिस कारण वो लाल नहीं, गर्म नहीं होता है। 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रबड़ का उदाहरण है, कौन सा इसमें, पॉलीक्लोरोप्रीन, ये क्या है, ये एक संश्लेषित रबड़ है। 97 नंबर देखिए, ए बी सी डी आर एस और टी ए गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, किधर, केंद्र की ओर, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। बी के दाईं ओर से गिनती करने पर बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। चलिए पहले बैठाते हैं, कितने, अरे बहुत गलत सर्कल बन गया यार। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। बी के दाईं ओर से गिनती करने पर, बी को अगर यहाँ बैठा दें तो दाईं ओर से गिनती करने पर बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, डी कहाँ आ गया, डी यहाँ पे आ गया। बी सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, सी के बाईं ओर से, सी के बाईं ओर, सी अगर यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3, बी सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा, ठीक है। टी आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है ही नहीं वैसा कॉन्सेप्ट। डी, ए और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, डी, ए और सी का मतलब, अरे ये हुआ कहाँ, गलती हो गया क्या, पहला क्या बोला था, बी के दाईं ओर से गिनती करने पर, बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, बी के दाईं ओर से गिनती करने पर 1 2 3 4, 4 लोग बीच में बैठे हुए ना, डी यहाँ आ गया, ठीक है। बी सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, बी सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा यहाँ भी, ठीक है। टी आर के बाईं ओर से नहीं है, डी, ए और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, टी, ए और सी का निकटतम पड़ोसी कैसे हो सकता है, ये तो फिगर गलत हो जा रहा है भाई। कितना लोग बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी सही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ होगा, क्वेश्चन देखने दीजिए। बी के दाईं ओर से गिनती करने पर बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, बी के 3 2 5 2 7, यहाँ तक तो ठीक है, बीच केवल 4, बी सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, बी सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, टी आर के बाईं ओर से, डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी एस है, डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी एस है, ठीक है। किधर गया, डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी एस है, यहाँ पे ये था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस, वही मैं सोचूं कि ये गलत क्यों हो रहा है, यहाँ हो गया। अब क्या है, टी आर के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर बैठा हुआ है, टी आर के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर है ना, तो आर को यहाँ बैठाएंगे तभी उसके बाईं टी बैठ सकता है, तो आर यहाँ बैठ गया,
उसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पर टी बैठा हुआ है। ये कौन बच गया? ए बी सी डी। ए तो बैठा ही नहीं अभी, ए यहाँ बैठा आते हैं। अब क्या बोल रहा है? ए और एस के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? ए और एस के बीच किधर से गिनती करने पर? ए के दाईं ओर से गिनती करने पर कितने लोग बैठे हुए हैं? 2 लोग, सी और आर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक था, है ना, छूटा हुआ था। 98 नंबर देखिए। जी ने एक योजना में 100 रुपया निवेश किए जो 12% का रिटर्न देती है। अंत में उसे निवेशित धनराशि से 12,000 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। योजना में उसने कितनी धनराशि निवेश की थी? कितना निवेश किया था? 100 रुपया। 12% रिटर्न देता है। एक साल में कितना देगा? 12%। या फिर एक्स गुने पी गुने आर गुने टी बटे 100 भी लिख सकते हैं, यही ब्याज है ना। निवेशित धनराशि से 12,000 अधिक, मतलब ये क्या है? ये ब्याज है। 12,000 एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, 12 से काट देंगे, 12 1000 बन है ना, काट दिए तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपया। यही आपका आंसर। उसने 1,00,000 रुपया निवेश किया था। 99 देखिए। वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिससे 216, 358 और 454 को भाग देने पर क्रमशः 9, 13 और 17 शेषफल प्राप्त होगा। कितना? 9, 13 और 17। तो देखिए, इसको डिवाइड करेगा तो 9 प्राप्त हो रहा है, इसको डिवाइड करेगा तो 13 प्राप्त हो रहा है, इसको डिवाइड करेगा तो 454 को डिवाइड करेगा तो 17 प्राप्त हो रहा है। मतलब कि अगर उनमें से ये सब वैल्यू माइनस कर दिया जाए तो वो पूरी तरह से उस वैल्यू से कटेगा। मान लीजिए अगर एक से काटने पर ये शेषफल आ रहा है इसके लिए, 13 शेषफल आ रहा है 358 के लिए, 17 शेषफल आ रहा है 454 के लिए, मतलब कि अगर इनमें से घटा दे तो शेषफल नहीं आएगा। 216 में से 9 चला गया, कितना बच गया? 207। 358 में से 13 चला गया, कितना बच गया? 345। 454 में से 17 चला गया, कितना बच गया? 437। अब वो संख्या यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 17 से कट रहा है क्या? कोई भी एक। 17 इकाई 17, 3 17 दूनी 34, नहीं कट रहा है, मतलब ये नहीं होगा। 23 से देखिए, 23 से कट रहा है, 23 नमा 207, 23 दहे के 230, 23 बचे, ये 15 बार में कट जा रहा है, 23 15 345। 23 से ये कट रहा है, 23 दूनी 46, हाँ 19 बार में कट रहा है, मतलब 23 से ये कट रहा है, तो आंसर यही होगा। वरना क्या करते? इन सभी का एलसीएम निकाल देते। कैसे? 207 का एलसीएम निकालिए 345 करके, इसी तरह से निकालना पड़ता है, एक बार में काटिए। 207 कितना बच गया? 138। फिर 207 को इससे काटिए, पता होगा ना एलसीएम निकालना। एक बार में 138, 9 47, 9 17, 17 में से हट गया 9, 1 9, कितना हो गया? 7 ना, नहीं 6, 9 हो गया ना बीच का संख्या, तो 69। फिर 69 को 138 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा? 69। 18 में से 9 गया तो 9, 12 में से 6 गया तो 6, 69 में कट जा रहा है तो 69 का होगा। फिर 69 से, लेकिन ये नहीं कर रहा है, ये कितने से कट रहा है? ये 23 से कट रहा है, ये 23 से कट रहा है, ये भी देखिए 23 से, 69 से कट ही नहीं रहा है ये, तो आंसर होगा 23। 100 कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? कितने प्रतिशत वार्षिक दर से? 7 वर्ष में, है ना। तो मान लीजिए कोई राशि है पी, राशि क्या है? पी। ब्याज दर क्या है? आर गुने टी, टी कितना बोला है? 7 वर्ष। 7 वर्ष बटे 100 बराबर ब्याज कितनी होनी चाहिए? धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष स्वयं की दुगनी हो जाएगी, मतलब ब्याज कितना होना चाहिए? सेम। जितनी धनराशि है उतना ही ब्याज होना चाहिए, तब तो स्वयं की दुगनी हो रही है ना 7 वर्ष में। पी से पी काट दीजिए, आर बराबर क्या हो जाएगा? 100 बटे 7%। आंसर डी। 101 यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 168, ए गुने बी बराबर 27 और ए बड़ा है बी से, तो ए माइनस बी बटे ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया, यहाँ से क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 168 प्लस 2 गुने 27, कितना हो जाएगा? 168 प्लस 54, 16 5 21 और एक 22, हाँ
कितना आ गया भाई? क्या मैं सही बना रहा हूँ? देखते हैं। तो ये कितना आ गया? 222। तो a प्लस बी कितना आएगा? सिर्फ a प्लस बी, रूट अंडर 222। यहाँ तक हो गया। अब a माइनस बी का स्क्वायर निकाल देंगे सेम वैसे ही। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख के बनाना पड़ेगा क्या? माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा? 168 माइनस 2ab कितना हो जाएगा? 27 दूनी 54। कितना हो जा रहा है? 114। तो a माइनस बी बराबर रूट अंडर 114। कुछ कह रहा है? a माइनस बी बटे ए प्लस बी। क्या हो जाएगा? a माइनस बी बटे ए प्लस बी बराबर रूट अंडर 114 बटे रूट अंडर 222। दोनों को सेम रूट में डाल दीजिए। 114 बटे 222, 2 से काट देते हैं। कितना हो जाएगा? 57 बटे 111। आंसर डी 101 का। 102 देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही? सरोजिनी नायडू, ये रही थी। सुचेता कृपलानी, नहीं ये नहीं रही थी। ये कौन थी? उत्तर प्रदेश की फर्स्ट सीएम, मतलब भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। नीली सेनगुप्ता, ये रही थी। विजय लक्ष्मी पंडित, ये नहीं रही थी। ये कौन थी? ये यूएनओ की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। तो कौन नहीं थी? सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। 2 और 4 नहीं थी। 103, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में के दौरान हुई थी। कब हुई थी? बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान, 1905 के आसपास, है ना। 104, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? आपको अच्छे से पता है कहाँ? नालंदा है बिहार में। 105, वर्ष 2024 में किस राज्य के वधावन बंदरगाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी? किसे? कहा कि ये है, क्या बोलते हैं, बंदरगाह, ये है महाराष्ट्र की। 106, हाल ही में सिंदूर पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? कहाँ हुआ? ये कर्नाटका में। 107, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? कौन थे? के एस कृष्णन। 108, भारत यूएई संयुक्त अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया, क्या लिखा हुआ? डेजर्ट साइक्लोन, मतलब राजस्थान। इस तरह से आप गेसिंग करके भी कर सकते हैं ना। 109, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? कौन बना है? जम्मू कश्मीर। 110, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? आपको अच्छे से पता है कब है ये? 21 जून। 111, हाल ही में यूरोपीय संघ यूई ने किस देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की अंतिम मंजूरी दे दी? किसे? बुल्गारिया। 112 देखिए, एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लिया गया। अब देखिए, विराट बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है। इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, इतना स्पेस में बन जाएगा क्या? इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ना, इतना में बन जाना चाहिए। विराट बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, यहाँ से मान लेते हैं। दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। दक्षिण किधर हो गया? नीचे की ओर 7 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से कहाँ मुड़ेगा? बाएं। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। फिर से बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से बाएं मुड़ेगा और कहाँ जाएगा? 9 किलोमीटर। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से फिर से बाएं मुड़ गया और 12 किलोमीटर ड्राइव किया। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। 2 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए?
देखिए यहाँ कितना गया था, दूसरा पे, यहाँ से यहाँ 7 गया था और यहाँ से वापस 9 गया और फिर से 2 वापस आ गया, मतलब 7 2 9 हो गया, मतलब ये इसके एकदम सीध में है ना। यहाँ तक ठीक है। यहाँ से ये 5 गया था, यहाँ से वापस ये 12 इधर आ गया, तो कितना का अंतर है, 7 का अंतर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये अगर 5 मानते हैं तो ये 7 है, तो ये कितना बच गया, ये वाला चीज ये बच गया है 7 से सेम। तो ये 7 किलोमीटर इधर की ओर जाएगा, इधर क्या है, इधर है आपका पश्चिम, पश्चिम में के पूरब है, ये हो गया आपका पूरब, है ना। तो वो जाएगा 7 किलोमीटर पूरब की ओर, 112 का बी। चलिए इसको थोड़ा फिर से जूम किया जाए। 113, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, 98, 98 प्लस 28, 28 का अंतर, फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, 26 9 35, 39 का अंतर, फिर यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है, 65, 35 और 6 41 10, 51 का अंतर, ओके, फिर यहाँ पे 64 का अंतर, ऐसा है क्या, देख लेते हैं। यहाँ कितना है, 11 का अंतर, यहाँ 12 का अंतर, यहाँ 13 का अंतर, यहाँ पे कितना का अंतर लाना पड़ेगा, 14 का अंतर, यहाँ कितना हो जाएगा 78, 78 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 28 7 35, 358, 113 का बी। 114, निम्नलिखित आकृतियों में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया। आपको इसको सेम वापस लाना है, ये स्टार यहाँ पे है, तो ये स्टार फिर यहाँ कोना में बनेगा, फिर अपोजिट जब करेंगे तो यहाँ और यहाँ बनेगा। देखिए चारों कोना में स्टार किसमें है, 4 कोना में स्टार इसमें नहीं है, पहले वाले में भी नहीं है और दूसरे वाले में नहीं है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल स्टार के जस्ट बगल में होगा, है ना, ये वाला आपका जो शेप दिख रहा है स्टार के जस्ट बगल में, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसमें नहीं है, तो सी वाला गलत हो गया, बच कौन गया है, डी वाला, ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 115 में बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में बेबी, बेबी को 29, जेंडर को 52, उसी कुट भाषा में क्रिपल को बेबी, BABY कितना हो जाएगा, BABY, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 25 5 30, ठीक है, समझ गया। GENDER कितना हो जाएगा, 7 5 14 4 5 और आर का 18, कितना हो जाएगा, 7 5 12 12 14 26 26 4 30 30 5 35 35 48 10 53, ये कितना आ रहा है 53। इसमें क्या कर रहा है, -1 करके 29 ला दिया, इसमें -1 करके 52 ला दिया। अब हमें क्या करना है, क्रिपल को लिखना है, CRIPPLE, 3 18 9 16 16 12 5 कितना हो जाएगा, 18 3 21 21 9 30 30 10 40 46 46 52 10 62 62 2 64 10 74 5 79, 79 -1, सॉरी 79 -1 78, 78, 115 का आंसर सी। 116, देखिए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेकर दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। ये क्या किया, इसको लाकर ट्राइंगल बना रहा है, तो हमें क्या करना होगा, एक यहाँ से लाइन जाएगा और एक यहाँ से लाइन जाएगा, क्लियर, और यहाँ पे एक गोल सा कहाँ होगा, अरे यहाँ भी कुछ बनाना है क्या, इस तरह से बनना है ना, ना फिर से मिटाते हैं,
हमें बनाना है ये हाफ, तो इधर ऐसे बना दिया है ना, हमें इस तरफ बनाना है। तो एक तो गोल यहाँ पे होगा, चलिए आपको इसको नाम लेना है, फिर इसको मिलाते हैं। ये ऐसे जा रहा है। ना, ऐसे तो नहीं जा रहा है। ओके, गलती कहाँ हो रहा है, एक सेकेंड, पहले ये लाइन मिला देते हैं, इसी तरह से बनाया हुआ है, फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे मिलाया हुआ है। ओके, फिर ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, फिर ये पूरा होगा, और ये पूरा होगा, और यहाँ पे एक गोल सा बिंदु आएगा। देखिए ये वाला फिगर कहाँ पे है, ये वाला सेम फिगर यहाँ पे आपको मिलेगा डी वाले में। ओके, 116 का कौन सा हो जाएगा आंसर, डी। 117 देखिए, यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखा जाए तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ओके, ये इसको फॉलो करेगा पैटर्न, ये इसको फॉलो करेगा, फिर ये फॉलो करेगा इसको, ये वाला। तो इसका पैटर्न मतलब इन दोनों के बीच में जो पैटर्न है और इन दोनों के बीच में पैटर्न सेम होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, आर ए जेड ओ एस ई, है ना, ये वाला जो है ई ओ आर एस जेड, ए एस जेड ई, ए एस जेड और ई, इन चारों को देखिए, ये चारों में से ये कहाँ जा रहा है, ए सबसे नीचे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, है ना, और जेड कहाँ आ रहा है, जेड ऊपर आ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, ये आर सबसे नीचे जाएगा इस तरफ, मतलब ए और जेड दोनों एक्सचेंज कर रहा है प्लेस, तो आर और वो एक्सचेंज कर लेगा, वो ऊपर आर इस कोने में, तो ये सिर्फ नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ आ गया, यहाँ क्या करना था, यहाँ पे आर और ओ आना था, ओ और आर, ओ और आर तो हो गया। अब पैटर्न देखिए एस और ए और जेड का, सॉरी किसका देख लिया हम लोग, ए और जेड का देख लिए, अब एस और ई का देखिए, एस और ई जो है वो कहाँ जाएगा, ये एस यहाँ आएगा और ये ई यहाँ जाएगा, ये एस यहाँ, तो उस हिसाब से इसमें क्या होगा, जेड यहाँ पे आएगा और ये ए यहाँ जाएगा, तो जेड ऊपर आएगा यहाँ पे और ए यहाँ पे आएगा, ये सही है। इसमें ए सी आ गया, गलत हो गया, यहाँ पे ए ऊपर जेड नीचे आ गया, ये भी गलत हो गया, तो 117 कौन सा होगा, सिर्फ ए वाला। ओके ओके, 118, 18 नम्मा वर्ष 88 या फिर 18 का स्क्वायर बटे, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 बटे 2, 162। अब देख लेते हैं 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296, उसका बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 648। आंसर क्या हो जाएगा, 118 का डी। क्लियर, इसका स्क्वायर बटे 2, इसका स्क्वायर बटे 2। 119 देखिए, सी एफ 3 + 3 9, 9 + 3 12, क्या हो जाएगा, एल। उसके बाद 12 + 3 कितना हो रहा है, 15, कितना का डिफरेंस है, 3 3 3 3। अब भी यहाँ पे -3, यहाँ 22, 22 में से 3 गया 19, 19 में से 3 गया 16, 16 में से 3 जाएगा तो 13, 13 मतलब एम, एम में से 3 गया तो जे। यहाँ तक ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, यहाँ तक तो आ गया अपना आंसर। अब एच, एच कितना है, 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 2 14, एन हो जाएगा, 14 2 देखिए 16 आ गया। फोर्थ लैंग्वेज क्या है, टी, टी 20, 20 - 2 18, 18 - 2 16, 16 में से 2 गया तो 14, 14 में से 2 गया तो 12, क्या आ जाएगा आंसर, एल एम एन एन, एल एम एन एन। 120, 6 विद्यार्थी गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए, अभिमुख देखना है ना, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ऊर्जा और नमिता दोनों के निकटतम पड़ोसी कल्कि है। पहले 6 लोग को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6,
इससे कोई मतलब नहीं। लीला ऊर्जा के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। लीला ऊर्जा के किधर, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, बाएं से दूसरे स्थान पर लीला बैठी हुई है। यहाँ तक ठीक है। पद्मा कल्कि के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी हुई, मतलब नहीं है। माधुरी नमिता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी हुई है, ये भी नहीं दिया हुआ है। ऊर्जा और नमिता दोनों का निकटतम पड़ोसी कल्कि है। ऊर्जा और नमिता, ये ऊर्जा है। अब यहाँ पे देखिए कल, ये कौन है, लीला, और बोल क्या रहा है, ऊर्जा और नमिता दोनों का निकटतम पड़ोसी कल्कि है। ऊर्जा यहाँ पे नमिता ले लेते हैं, तब यहाँ पे कल्कि आएगी, कोई दिक्कत, क्योंकि इन दोनों का पड़ोसी तभी होगा जब इन दोनों के बीच में आएगा, और इधर तो नमिता ले नहीं सकते हैं, तो यहीं पे लेना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। पद्मा कल्कि के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी हुई, पद्मा कल्कि के, कल्कि यहाँ, इसके दाएं से दूसरे पर कौन बैठी हुई है, पद्मा, पी से हो गया। माधुरी नमिता के दाएं से तीसरे स्थान पर, माधुरी तो ऐसे ही बैठ जाएगी, एक ही तो जगह खाली, माधुरी को बैठा दिया जाए। कल्कि और पद्मा दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, कल्कि और पद्मा दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, ये है, कौन है, एन, एन फॉर नमिता, आंसर सी। क्लियर। हमें इसका जरूरत नहीं पड़ा था माधुरी का, क्योंकि एक ही स्पेस खाली था, हमने उसे बैठा दिया। तो 120 का आंसर सी नमिता। 121 देखिए, इस प्रश्न में एक कथन दिया गया उसके जिसके बाद कार्रवाई के दो क्रम क्रमांकित 1 और 2 दिए गए हैं। या मानवीय कथन में दी गई सभी जानकारी सत्य है। सभी कार्रवाई का एक साथ विश्लेषण कर निर्धारित करें क्या उनमें से कोई भी कथन में दी गई जानकारी तार्किक रूप से और निश्चित रूप से पालन करता है। मतलब इसके हिसाब से क्या ये सही है। छात्रों के दो समूह के बीच लड़ाई के कारण विद्यालय की संपत्ति नष्ट हो गई। क्या हो गई, विद्यालय की संपत्ति नष्ट हो गई। पहला क्या बोल रहा है, जिम्मेदार छात्रों से जुर्माना वसूला जाना चाहिए। क्या लगता है, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लड़ाई झगड़ा में ये चीज किया। इसमें शामिल छात्रों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। यस, क्योंकि ये विद्यालय है, ये अखाड़ा नहीं है ना। तो कौन सा होगा, दोनों, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। 122 देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी में मिलान करें और सही उत्तर चुने। चुन देते हैं। 122 में क्या है, लेडी बर्ड, लेडी बर्ड का क्या होता है, एफिडस, वाला का सी। बी, माइकोराइजा, माइकोराइजा का क्या होता है, क्लोमस, ठीक है। ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4, देखिए ए का 3 है और बी का 4 है, यहाँ तक सही जा रहा है। जैविक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण क्या होता है, ट्राइकोडर्मा, सी का 2, डी का बायोगैस, बायोगैस में क्या होता है, मैथनोबैक्टीरियम, डी का 1। तो आंसर डी होगा। 123 देखिए, आटे की लोई का उठाव किसके कारण होता है। आप लोगों को अच्छे से पता है किसके कारण होता है, CO2 का उत्पादन हो जाता है, उसके कारण होता है। खमीर का गुणन बोल रहा है नहीं ना, हाँ, आटे की लोई बोल रहा है, तो CO2 के कारण। 124 देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सिलिकॉन का होता है, प्लेटिनम का होता है, गैलियम का, गैलियम का नहीं हो सकता, जर्मेनियम का भी होता है। 125, डीएनए और आरएनए में 4 क्षार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित नहीं होता है। ओके, डीएनए में कौन सा होता है पता है ना, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो थायमिन जो है ये उसमें नहीं होता, किसमें, आरएनए में। उसमें क्या होता है, एडेनिन होता है, यूरोसिल और साइटोसिन, और एक गुआनिन होता है ना। थायमिन किसमें होता है, सिर्फ डीएनए में, तो ये आरएनए में उपस्थित नहीं होता है, एटीजीसी जिसको बोलते हैं। 126, ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, वे 8 दिनों के लिए 7 काम करते हैं और फिर बी काम छोड़ देता है, शेष काम को एक कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए क्या करना है, कुर्सी निकालना है, कितना होगा, 30 और 40 का एलसीएम 120। कितनी कुर्सी बनानी है, 120। एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है टोटल, 4 कुर्सी, क्योंकि 30 दिन में बनाता है 120 कुर्सी, तो एक दिन में 4 कुर्सी। बी कितना कुर्सी बना रहा है, 40 दिन में 120 कुर्सी, तो एक दिन में 3 कुर्सी, चलती है 12, 120। 8 दिनों तक 7 काम करते हैं, 8 दिन में कितना कुर्सी बना देगा, ए प्लस बी एक दिन में बना रहा है 7 कुर्सी, तो 8 दिन में कितना बनाएगा, 8 सत्ते
56 56 बना दिया, फिर भी काम छोड़ देता है। 56 बन गया कितना में से, 120 में से 56 बन गया, कितना बच गया 64। 64 कुर्सी कौन बनाएगा, शेष काम को एक कितने दिनों में पूरा करेगा, एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है, 4 कुर्सी। 64 कुर्सी बनाना है, कितना दिन में बना देगा, 16 दिन में। क्लियर। 127 एकदम उड़ा दीजिए सब क्वेश्चन, है ना। 127 का, एक व्यापारी ने एक वस्तु कीमत से को उत्पादन लागत से 24% अधिक तय कर दिया है, ठीक है। इसे बेचते समय वह तय की गई कीमत पर 15% की छूट देता है और 27 रुपए का लाभ कमाता है। वस्तु का उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए उस वस्तु की कीमत क्या है, 100 रुपया है, ठीक है। 24% अधिक तय करता है, मतलब उसका दाम रखता है 124/100। दाम रख दिया 24% ज्यादा, मतलब क्या, 124/100 उसका दाम रखा। इसे बेचते समय वह तय की गई कीमत पर 15% की छूट देता है, मतलब इसका रेट क्या किया, ये 85% में बेच रहा है इसको। दाम तो ये लगा दिया, मतलब ये रिटेल प्राइस लिख दिया उस पे। उसके बाद क्या किया, उसमें 15% का छूट दिया, मतलब 85% पे वो बेच दिया। ये हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको इतना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। ये क्या बोल रहा है, छूट देता है और 27 रुपए का लाभ कमाता है, मतलब इसमें इसका बराबर क्या हो जाएगा, x + 27। जितना रुपया का सामान था उस पर 27 रुपया उसको लाभ मिला, यही बेच के। क्लियर। ये क्या होगा, 17 बचे 85 और ये 20 बचे 100। 2 से फिर काट देते हैं, कितना हो जाएगा, हाँ 62। तो ऊपर आ रहा है 62 गुने 17, 17 दूनी 34 का 4 हाथ में 3, 17 छक 2 तल से 100, 2 3 105 x बटे 1000 माइनस इस x को इधर ले आते हैं बराबर 27। 1000 नीचे एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 1054 x माइनस 1000 x बराबर 27। अंदर कितना आ रहा है 54 x बराबर 27 गुने 1000। 27 से काट देते हैं 2 बार में, 27 गुनी 54, 2 से इसको काट देते हैं, कितना बार में 500 बार में। तो x का वैल्यू क्या आ गया 500, मतलब कितने का सामान था 500 रुपये का। ये लो समझ में आया ये लाइन। ये क्यों किया हमने, क्योंकि इतना में वो बेच रहा है तो उसे 27 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब जितना शुरू में उसका दाम था प्लस 27 रुपया। 128, 8 माइनस 2√15 इनमें से किसके बराबर है। ये क्या है, देखिए मैं बताता हूँ इसको। √8 माइनस 2 गुने √3 गुने √5 है ये है। अब क्या करना है हमें, 8 को तोड़ देना है किसमें, 5 और 3 में, क्योंकि 2ab के फॉर्म में ये बट रहा है। तो क्या हो जाएगा 5 + 3 माइनस 2√3 गुने √5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब इस 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने √5 गुने √3। ये किसमें है, अंडर रूट। फिर अंडर रूट लेते हैं, ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा ये रूट अंडर a माइनस b का होल स्क्वायर। बाहर निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, मतलब ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, बाहर निकलेगा √5 माइनस √3। यही आपका आंसर 128 का ए। 129 देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 294 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। 294 से गुणा करना है ना, 294 क्या निकाल देंगे हम लोग, गुणनखंड निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 147, फिर 3 से 3 छक 12, 3 नंबर 27, ये 7 से काटेंगे 7 आ जाएगा। मतलब क्या आ गया वैल्यू 2 गुने 3 गुने 7 गुने 7। इसे पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो देखिए जोड़ा लगाना पड़ेगा। ये कितना है 7 गुने 7, ये 3 सिंगल है ये 2 सिंगल है, तो हमें किससे गुना करना पड़ेगा, गुने 2 गुने 3 करना पड़ेगा, ताकि ये एक जोड़ा लग जाए और ये एक जोड़ा लग जाए। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, इस वैल्यू से, कितना 2 गुने 3, मतलब 6 से गुना करना होगा। वह संख्या क्या होगी 6। 130 देखिए, यदि P बराबर A गुने M गुने R, Q बराबर B गुने M गुने 2 गुने R है, जहाँ A, B, M और R विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो
पी और क्यू का महत्तम संवर्तक क्या होगा? पी बराबर क्या है? ए गुने एम गुने आर। क्यू बराबर क्या है? बी गुने एम गुने टू गुने आर। एचसीएफ निकालना है ना हमें। एचसीएफ क्या होता है? दोनों में जो कॉमन हो। देखिए यहाँ पे एम, यहाँ पे एम दोनों कॉमन, इसमें आर दोनों कॉमन, तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ एम गुने आर मतलब एम आर। और एलसीएम क्या बोलता था, क्या होता? एक कॉमन होना चाहिए, बाकी जो कॉमन नहीं है, मतलब ए गुने एम गुने आर गुने बी गुने टू, ये होता है एलसीएम। 131 देखिए, मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बनी? इदादीश नोरांग, रश्मि शुक्ला, शीतल देवी, सुमन कुमारी। तो इसका मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था, क्या था ये? इदाशीष नोंगरांग। ओके, चलिए, सबसे पहली कौन थी? सबसे पहली थी कंचन चौधरी। 132, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्रोसैट प्रोब किसने लॉन्च किया? नासा और जाक्सा, ए और बी दोनों मिलकर। 133, तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? किस भाषा परिवार से? वो द्रविड़। 134, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वो था 7.6%। और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? 2002 से 2007 तक। 135, निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में, तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसी को बोलते हैं ना, बराबर जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्य ह्रास, ये होता है। 136, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? आपको अच्छे से पता होगा कहाँ स्थित है ये? बेंगलुरु में, आपने करंट अफेयर में पढ़ा था। 137, घाना देश की मुद्रा, कहाँ की? घाना देश की, क्या है वो? सेडी। 138, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा गया है अरुंधति राय द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके। 139, निम्नलिखित में से कौन सा योजना मिशन सबसे पहले शुरू किया गया है? चलिए सबका डेट बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। अटल पेंशन योजना कब है? 9 मई 2015। फिर स्मार्ट सिटी योजना, ये कब हुआ था? 25 जून 2015। स्किल इंडिया मिशन, ये कब लॉन्च हुआ था? 15 जुलाई 2015। देखिए सबसे पहले कौन सा आया है? ये आया है 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 140, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किस रूप में बताया जा सकता है? तो किस रूप में बताया जा सकता है? CWG। 141 देखिए, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है? कितने प्रतीक? प्रतीक कौन सा है? ये सब है ना, ये हो गया, जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ये देखिए, ये इसके दोनों तरफ क्या है? अक्षर है, नहीं होगा। इसके दोनों तरफ क्या अक्षर है? इसके दोनों तरफ क्या अक्षर है? इसके दोनों तरफ क्या अक्षर है? इसके दोनों तरफ क्या है? ठीक पहले क्या है? एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है, तो ये एस का हो जाएगा। किसका? एस का होगा। फिर ये वाला प्रतीक देखिए, इसके बाद भी दोनों अक्षर है, तो कितने हैं टोटल? टोटल आंसर 1। सिर्फ एक ऐसा है जिसके पहले एक अक्षर और बाद में एक प्रतीक है। 142, यदि पेंसिल को कीबोर्ड कहा गया, कीबोर्ड को पुस्तक कहा गया, पुस्तक को कुर्सी कहा गया, कुर्सी को इरेजर कहा गया, तो लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है लिखने के लिए
पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, पेंसिल को क्या बोला गया है, कीबोर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा 142 का डी, कीबोर्ड। 143, एक हाथ घड़ी में सुबह 7:30 बजे हैं। ओके, यदि घंटे वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है तो 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। चलिए ये घड़ी बनाया जाए। 7:30, 7:30 में ये मिनट वाली सुई हो गई, 30 मिनट यहाँ पे जाएगी, और 7 कहाँ पे है, 7 यहाँ पे है। अरे इतना बड़ा तो नहीं करना है ना इसको, घंटे वाली सुई को इतना ही बड़ा रखते हैं ना। ये दक्षिण पश्चिम बोल रहा है ना, ये देखिए ये कौन सा दिशा है, ये दक्षिण पश्चिमी है, ये क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो 15 मिनट बाद मिनट वाली सुई, ये 15 मिनट बाद कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। तो ये किस दिशा को इंगित करेगी, ये करेगी चेक पश्चिम को। कौन सी दिशा को, पश्चिम को, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम तो कर ही रहा है। 144, यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। ओके, घड़ी वाली सुई कितने डिग्री घूम रही है, 18 डिग्री। 18 डिग्री घूमने में घंटे वाली सुई को क्या लगेगा, देखिए टोटल कितना होता है 360 डिग्री, वो 12 घंटे में घूमती है, मतलब एक घंटे में 30 डिग्री, एक घंटे में 30 डिग्री घूम रही है 18 डिग्री, तो कितना मिनट लगाएगी वो, 18/30 गुने 60 कर देंगे, मिनट में चेंज कर देंगे, है ना। 30 दूनी 60, मतलब 36 मिनट में। 36 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी, एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 36 मिनट में 3 × 18 3 21 216 डिग्री। ये समझ में आया क्लियर। 30 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगाती है, 18 डिग्री घूमने में कितना लगाएगी, इसको मिनट में चेंज किया, 36 मिनट हो गया। 36 मिनट में मिनट वाली सुई कितना घूमेगी, एक मिनट में वो 6 डिग्री घूमती है, 36 मिनट में 216। 145, इस प्रश्न में कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए, कथन के संबंध में दोनों में कौन से सही हैं। आर से बड़ा, आर बड़ा है पी से, देख लेते हैं। यहाँ देखिए सेम साइन गया हुआ, इधर बड़ा का इधर बड़ा का, ये बराबर हो गया, तो आर बड़ा है पी से, पहला तो सही है। एफ से बड़ा बी है, एफ से बड़ा बी है, यहाँ पे देखिए उल्टा साइन हो रहा है। बी से बड़ा एम, एम से बड़ा आर, आर से बड़ा एफ, मतलब बी से बड़ा एफ होना चाहिए, है ना, बी से बड़ा एफ होना चाहिए, यहाँ पे बी बड़ा हो रहा है एफ से, तो ये गलत है। तो कौन सा, केवल निष्कर्ष 1 सही है 145 के मामले में। 146, 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, मतलब नीचे देखिए गुने दो किया जा रहा है, गुने दो, यहाँ से 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो बीच में क्या आ जाएगा 32। 147 देखिए, दिए गए कथन को सत्य मानिए भले ही वह सामान्यतः मान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता, मतलब ये मान लीजिए आप ये सही कथन है और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन सी निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये आपको सच ही मानना है, चाहे वो जो भी हो, और उसके अनुसार क्या ये सच है ये देखना है। ओके, हर शहर में एक पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए, मेयर अपने सचिव से कहते हैं, मेयर अपने सचिव से क्या कहते हैं कि हर शहर में एक पारिस्थितिक पार्क होना चाहिए, ठीक है। पारिस्थितिक पार्क हरित आवरण में सुधार करते हैं, सही बात, इसीलिए वो बोल रहा है ना। पारिस्थितिक पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं, राइट, इसीलिए होना चाहिए। तो निष्कर्ष वर्ष और 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। 147 का सी। 148, उस शब्द का चयन कीजिए जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है, बिस्कुट, केक, ब्रेड, चॉकलेट। चॉकलेट अलग है, बाकी सब क्या है, सब एक चीज है, मतलब सब क्या बोलते हैं उसको, बिस्किट का ही बना हुआ है ना, बिस्कुट केक ब्रेड सब मैदा का ही बना हुआ है, ऐसे ही बोल सकते हैं ना। तो चॉकलेट इज डिफरेंट, बाकी सब सेम टाइप का चीज होता है। 149, एक निश्चित गुण भाषा में ITNIETEM को इंटीमेट लिखा जाता है। ओके, तो TREVNIETARBI इसको क्या लिखा जाएगा,
ये क्या कर रहा है, इस लैंग्वेज को सुधार के एक ऐसा वर्ड बना रहा है जिसका कोई मीनिंग हो। तो इसका क्या होगा, इनवर्टिब्रेट। क्या होगा, इनवर्टिब्रेट। देख लीजिए कौन सा स्पेलिंग सही है, आई एन, इनवर्टिब्रेट, INVERTIBRATE, ये वाला हो जाएगा, है ना। और ये देखिए BRT दे दिया, BRET है, ब्रेटा, इनवर्टिब्रे। ओके, आंसर टी। 150, एक कोड भाषा में जिंक्स को 5862, जेबू को 4371 और फ्यूज को 9143 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ZINE को क्या लिखा जाएगा। ओके, एन को क्या लिखा जा रहा है, ऐसा है क्या, जेड यहाँ पे भी है, जेड को क्या लिखा गया है 4, यहाँ पे जेड है, इसको क्या लिखा गया है 4। ओके, ई को यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है 3, यहाँ पे ई को लिखा जा रहा है 3, मतलब सबका कोड दिया हुआ है ना। जेड का क्या दिया हुआ है, जेड बराबर 8, यहाँ से देख लेते हैं, जेड बराबर 4, सॉरी, जेड बराबर 4, आई, आई बराबर क्या दिया हुआ है 8, आई बराबर 8, और क्या दे रहा है एन, एन बराबर 6, एन इज इक्वल टू 6, और आई ई, ई का क्या दिया हुआ है 3, ई बराबर 3, चीन का बोला ना ZINE का, क्या हो जाएगा 4 8 6 3, उसी रिदम में तो हम लोग लिखे थे ना, तो 4 8 6 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 150 तक कंप्लीट हो गया है। कल, मतलब कल नहीं, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा, BPSC ADO का प्रैक्टिस सेट डाला जाएगा, फिर बिहार SSC का सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा, मतलब एक छोड़ के एक करवाया जाएगा, वीक में एक इसका एक उसका, और साथ ही साथ BPSC TRE का भी करवाया जाएगा, मैथ करवाया ही जा रहा है, साइंस करवाया जा रहा है, और साथ ही साथ घटना चक्र भी स्टार्ट किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, जो भी आपके काम का चीज है वो वीडियो देखिए। तो और इसका PDF मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय